प्यारे साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल के स्टार करियर एकेडमी में। आज हम आपको हिंदी वर्णमाला के वर्णों का वर्गीकरण बताएंगे। इसके मैंने आपको दो पार्ट पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। पहले पार्ट में आपको स्वर पढ़ाए गए थे और दूसरे पार्ट में आपको व्यंजन पढ़ाए गए थे, ठीक है ना। आज हम तीसरे पार्ट में उन्हीं वर्णों का वर्गीकरण बताएंगे। आपको बताए गए थे 52 वर्ण, तो 52 में से आपके 41 होते हैं स्वर और 11 होते हैं स्वर और उसके बाद 41 होते हैं आपके व्यंजन, ठीक है ना। तो आज उन्हीं वर्णों का 52 वर्णों का हम वर्गीकरण बताएंगे। 52 वर्णों का जो वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, नंबर 1 प्रयत्न के आधार पर और नंबर 2 स्थान के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर 6 प्रकार से होता है और स्थान के आधार पर कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से, ठीक है ना। तो प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, जैसे स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतःस्थ और उक्षिप्त और उसके बाद अयोगवाह, ठीक है ना। तो 6 प्रकार से वर्गीकरण होता है। स्थान के आधार पर वर्गीकरण होता है 5 प्रकार से। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार का होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, ठीक है ना। पहला है कंठय और दूसरा हो गया तालव्य और तीसरा मूर्धन्य और चौथा है दंत और पांचवा आपका ओष्ठ हो गया। कंठय का मतलब गले से, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले से होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठय कहते हैं। और तालव्य का मतलब होता है जो तालु के 2 स्थान होते हैं। तालु है, तालु के आगे का भाग होता है मूर्धन्य और पीछे का भाग होता है तालव्य। और इसके बाद आपके दंतय का मतलब दांत के आगे का भाग होता है, दंतय होता है। और ओष्ठ का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ओंठ से, ठीक है ना। तो ये स्थान का उच्चारण, जो स्थान के आधार पर उच्चारण होता है वो कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। आइए अब उनके बारे में सीखते हैं। इसके बाद आता है वर्णों के स्थान के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। पहला हो गया कंठय। कंठय का मतलब होता है गले से। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले से होता है। कहाँ से होता है? गले से। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से निकलता है? गले से निकलता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कंठे वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे छोटा आ, बड़ा आ और जो का वर्ग, जो व्यंजन में मैंने आपको बताया था का वर्ग, जो पूरा का वर्ग है और छोटा आ, बड़ा आ और हा, ये सब कैसे होते हैं? कंठे वर्ण होते हैं, ठीक है ना, कंठे। और इसके बाद आता है तालव्य। तालव्य का मतलब तालु के जो पीछे वाले भाग से जो वर्ण स्पर्श करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहा जाता है। समझ में आया होगा। जो तालु है, तालु के पीछे वाले भाग से जो वर्ण स्पर्श करते हैं, तालु के पीछे वाले भाग से जो वर्ण स्पर्श करते हैं, जो जहाँ पे जिस स्थान को टच करते हैं उसे क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण तालु के पीछे वाले भाग से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कंठे का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले से होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठे कहते हैं, कंठे वर्ण। तालव्य का मतलब तालु के पीछे वाले भाग से जहाँ से उच्चारण होता है उसे हम लोग तालव्य वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। आगे आ गया मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु के आगे के भाग से, उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो इसमें आपका हो गया एक तो स्वर है रिर, और इसके बाद आ गया आपका टा वर्ग। तो टा वर्ग में जितने वर्ण होते हैं टा, ठा, ड, ढ, ण, ठीक है ना। तो टा वर्ग में एक टा वर्ग हो गया, एक आपका रिर हो गया और एक आपका षटकोण वाला शा हो गया और एक रा हो गया। तो इतने जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? मूर्धन्य वर्ण होते हैं, ठीक है ना। अगला आपका आता है दंतय वर्ण। दंतय वर्ण का मतलब होता है कि ऐसे वर्ण जो दांत के ऊपरी भाग को टच करने पर निकलते हैं। दांत के ऊपरी भाग को टच करने पर ऐसे वर्णों का उच्चारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? दंतय वर्ण कहते हैं। जैसे ता, था, दा, धा, ना, अर्थात ता वर्ग हो गया ये पूरा, ठीक है ना। और इसके बाद सा है, छोटा सा है, और ला, ये वर्ण क्या कहलाते हैं? दंतय वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया होगा। कंठे क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण गले से होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठे। कंठे में कौन कौन आते हैं? का वर्ग आता है, 2 स्वर आते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, और इसके बाद हा आता है, ठीक है ना। और तालव्य में क्या होता है? तालु के पीछे वाले भाग से
जिनका उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे दो स्वर हैं, छोटी ई, बड़ी ई, और चा वर्ग शा और या, ठीक है ना। अगला आता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य भी आपके समझ में आ गया होगा, तालु के पीछे वाले भाग को टच करते हैं, और षटकोण वाला शा है और रा है और रिर है, ठीक है ना। दंतय में ता वर्ग हो गया, छोटा सा हो गया, ला हो गया। इसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओष्ठ का मतलब ओठ से होता है, ठीक है ना, जिनमें ओठ प्रयोग होते हैं और बिना ओठ के ध्वनि नहीं निकाली जा सकती है, वो वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, ओठ से होता है, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसके बाद कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो स्थानों को टच करते हैं, दो स्थानों को टच करते हैं तभी उनका उच्चारण निकल सकता है। जैसे कंठ और तालु, कंठ को भी मिलते हैं, तालु से भी मिलते हैं, तब उनका उच्चारण होता है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ, कंठ को और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ दोनों से, गले और ओठ दोनों से जिनका उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं कंठोष्ठ। अगला आता है, तीसरा है दंतोष्ठ। दांत से और ओठ से जिनका उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं दंतोष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। तो कंठ तालव्य कौन है, कंठ तालव्य होते हैं ए आय, दो वर्ण ऐसे हैं जो कंठ तालव्य होते हैं। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का मतलब जो कंठ से और ओठ से जिनका उच्चारण होता है, जैसे ओ और औ, ठीक है ना। ये आपके दो वर्ण कैसे हो गए, कंठोष्ठ हो गए। आपका एक वर्ण ऐसा है जो दंतोष्ठ होता है, जिनका दांत से और ओठ से उच्चारण होता है, उसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं, जैसे ओआ, ठीक है ना। इसके बाद आता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, जो जीभ का अगला भाग, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग मसूड़े से छूता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे का भाग है वो किसको टच करता है, मसूड़े को टच करता है, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। वो क्या है, आपका ला है, ठीक है ना। अगला आ गया आपका प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें मुंह के अंदर जो हवा होती है वो जीभ से कपकपाती हुई बाहर जाती है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो हवा निकलती है वो हवा जीभ से कपकपाती हुई कहाँ निकलती है, बाहर निकल जाती है। तो ऐसे वर्णों का जो उच्चारण होता है तो वो कौन से व्यंजन होते हैं, प्रकंपित होते हैं। वो प्रकंपित व्यंजन है कौन सा है, रा। केवल एक ही ऐसा वर्ण है, व्यंजन है जो कैसा है, प्रकंपित है, उसमें हवा जीभ को कपकपाती हुई बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है नासिक। तो नासिक में बहुत आसान है, हमने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन बताया था दूसरे वाले भाग में, ठीक है ना। आपको तीसरा भाग पढ़ना है आज, तो मैंने दूसरे वाले भाग में आपको स्पर्श व्यंजन बताया था। उसमें मैंने आपको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, जो कि आपके सामने अभी भी दिखाई दे रहा है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। इसमें ये पहला है, पहला वर्ग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा ये प्रत्येक वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता, पा, इन प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा। ये प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो क्या कहलाता है, नासिक। नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, नासिक के व्यंजन। समझ में आया होगा। तो आपके पार्श्विक भी समझ में आ गया। पार्श्विक में जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है, एक ही व्यंजन है, उसका नाम है ला। प्रकंपित क्या है, हवा जो मुंह से जो हवा निकलती है वो जीभ से कपकपाती हुई बाहर निकल जाती है, वो आपका प्रकंपित व्यंजन है, जिसे कहेंगे रा। नासिक के कौन से हो गए, जिसमें प्रत्येक वर्ग का जो स्पर्शी व्यंजन है, मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन बताए थे, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, 25 होते हैं। उनमें जो पांचवा व्यंजन है, पांचवा भाग है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसी को हम लोग नासिक के व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका वर्णों का आज वर्गीकरण आज आपको पढ़ाया गया। अगले भाग में बस इस भाग में आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे, अगले भाग में मिलते हैं, ठीक है ना।